कहते हैं बाबा जी पिंडी पिंडी है। आप हमारा अगर कल्चर देख रहे हैं और डिंगो टूटों का लंबे चोलों वाला वो भी पिंडी में है। पिंडी में पॉलिटिक्स भी पिंडी, पिंडी हर काम में नेगेटिविटी में पिंडी, पॉजिटिव में पिंडी। मुल्क को संभाल रहे हैं, पिंडी बॉयज संभाल रहे हैं। पिंडी पिंडी है बाबा जी। पिंडी में मुतमैन है इस काम को लेके, ये लाहौर कराची डेकोरेशन के काम में हमसे आगे हैं। पिंडी वालों की जो मेहरान होती है ना, वो देखने वाली होती है, इतने की मेहरान नहीं होती जितने का उसने खर्चा किया होता है। तो ये हकीकत है। तो सर वो बड़ी माम वालों का जो हमारे सरकार है, हाँ। बड़ी माम आपकी टोयोटा होंडा उसके आगे कुछ भी नहीं है। आप लोगों की मार्केट में वाकई बंदों को लूटा जाता है, और कितने % बंदे हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं? सर देखिए, मैं तो अपने कस्टमर को फ्रैंकली एक जोक के तौर पर खुद कह देता हूँ। मैं सर हमारा काम तो फजूल खर्ची वाला है, एकदम फजूल खर्ची है। वो बच्चों को गलत गाइड कर रहे हैं, वीडियोस में, ड्रामों में, एक्टिविटी में गाड़ियां सिखा रहे हैं, टीन एज में मोटरसाइकिल सिखा रहे हैं। वो भाई किस चक्कर में आप पड़ गए हैं? पहले दौरों में होता था लड़कियों को ये लोग वर्क करते थे। अब मौजूदा में हर बंदे को कहता हूँ, मैं कहता हूँ बच्चियों को एक साइड पे रखें, आप बच्चों पे फोकस करें। माजिद भाई, हमने जो ये सेटअप है जिस पे आज आपको बुलाया है, ये हमने शुरू किया कुछ टाइम पहले, और मेन मकसद हमारा ये था कि हमारे जो भाई और दोस्त हैं उनको हम बिजनेस का, कारोबार का बताएं। उनको बताएं कि भाई कारोबार कब, कैसे, कहाँ शुरू किया जा सकता है। जो डिफरेंट कारोबार हैं इनमें क्या मुश्किलात हैं, क्या आसानियाँ हैं, और ये तो अब साबित हो चुका है हर लिहाज से कि जो नौकरी है उससे कई ज़्यादा बेहतर है काम, अपना कारोबार। मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप जैसे लोगों को देखता हूँ जो अपना एक सेटअप चला रहे हैं। बेशक एक स्मॉल सेटअप होता है, लेकिन उस सेटअप से बहुत से लोगों का रोजगार मुंसलिक होता है और वो सेटअप चल रहा होता है। ठीक है। तो इसी मोटो को हमने लेके ये चैनल शुरू किया। आप सुनाएं कैसी तबीयत है और कारोबार कैसा चल रहा है? सबसे पहले आपको अस्सलाम वालेकुम। दूसरा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इंटरव्यू के लिए मुनासिब और काबिल समझा। तो बाकी ये है कि सर बिजनेस के हवाले से मौजूदा जो मुल्की सूरत हाल है, और इसके अलावा भी बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, निजी लेवल पे हो, बिजनेस बिजनेस होता है। बिजनेस से खानदान पलते हैं और इंसान दिन ब दिन पलता है मतलब। और जो दूसरा जॉब का जो मसला है, जॉब में ये होता है सर, वो बंदा एक लिमिटेड जिंदगी जीता है, वो बढ़ नहीं सकता। उसके बहुत बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो कुछ कर पाएगा कि नहीं। बिजनेस में आपको अप डाउन लग रहा है, और ज्यादातर बिजनेस में इंसान बढ़ते हैं। और आप किसी भी सूरत हाल में देख लें कि आप मौजूदा मेरी हाल देख लें, जो मेरी फील्ड है डेकोरेशन का सेटअप है, मैंने निजी लेवल से शुरू किया। सबसे पहले मैं जॉब करता था, और 12 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। और मैं जहाँ से शुरू किया है वो बाबू बाजार, बहुत मशहूर तरीन एरिया है सदर कैंट एरिया में। तो हीरा ब्रदर्स, अच्छा, हमारा जो सबका सिस्टम था, हमारे ऑनरशिप बहुत नाइस पर्सन है, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। उनसे सीख के फिर उनका काबिल शागिर्द, और अल्लाह पाक का करम है, माँ बाप की दुआएं हैं, तो उसके नतीजे ये मैंने अपना फिर बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा। ऑनरशिप से मैंने इजाज़त ली, जिस तरह तरीका कार होता है। फिर इजाज़त लेके मैंने अपना बिजनेस पुलिस फाउंडेशन जो बेरिया गेट के पास है, इधर मैंने शुरू किया अपने वालिद के नाम से, हादी कार डेकोरेशन, जिसमें अल्लाह का करोड़ों शुक्र है मुझे शुरू में मुश्किलात नहीं देखनी पड़ी, क्योंकि माँ बाप की दुआएं थी और अच्छा नेक नीति से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है। तो बाकी ये बिजनेस हमेशा निजी लेवल से स्टार्ट होता है। कोई भी इंसान इतना हाई जेंट्री में जाके इन्वेस्ट करना पसंद ही नहीं करता। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने निजी लेवल से स्टार्ट किया। आज अल्लाह का शुक्र है, अच्छा मेरे पास वैरायटीज़ हैं, कस्टमर रिक्वायरमेंट्स तकरीबन आइटम्स होती हैं मेरे पास। और फिर अच्छा किसी को गाइड करना, इखलाकी तौर पर जो कस्टमर का राइट बनता है, इखलाकी तौर पर उसको गाइड किया जाए, उसकी फेवर में चीज़ें बताई जाएँ। आप नेगेटिव भी चीज़ रखें, कम प्राइस वाली भी रखें, अच्छी भी रखें, और हाई फाई भी रखें, जिसमें कस्टमर डिसीजन ले सके कि सर कौन सी मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। तो फिर इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आपके दुकानदारी में मज़ीद इजाफा होता है। और फिर अल्लाह पाक जब इस इंसान का बाजू पकड़ता है, तो फिर उसकी पकड़ाई नहीं होती, फिर उसकी मंजिल दिन ब दिन ऊपर जाती जाती है। और फिर माशरे में एक नाम, किरदार, और अल्लाह का शुक्र है सर, पिंडी इस्लामाबाद में कोई ऐसी VIP शख्सियात नहीं है जिनसे मैं इनडायरेक्टली, खुद मेरा तारुफ है, किसी का मोहताज नहीं है, किसी के मैं इंटरफेयर से, मैं रेफरेंस से नहीं जा सकता। मैं खुद, मेरी ज़ाती पर्सनल पहचान है, और बिजनेस से मैंने किया है, चाहे वो DH हो, बैरिया हो, हाँ के पिंडी हो, इस्लामाबाद हो, किसी भी एरिया में जहाँ डेकोरेशन का सेटअप होगा, कोई मार्केट होगी, वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुद बजाते मुझे जानते हैं कि मैं कहाँ से मैंने शुरू हूँ, मैं कैसा बंदा हूँ, तो ये वो खुद ही बता सकते हैं। तो बाकी अल्लाह का करोड़ों शुक्र है। आजकल अगर कोई बंदा ये बिजनेस शुरू करना चाहता है, कोई नौजवान जो कि कहीं पर सीख रहा है,
काम सीख चुका है, सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आपको काम का एक्सपर्ट होना है, तब आपको अपने बिजनेस की तरफ आना है। तो वो कितने पैसों से, कितने रुपए से जो है वो इस तरफ आ सकता है और ये सेटअप शुरू कर सकता सर आपने जो कहा ये स्टार्टिंग ब्याफ मेरे मौजूदा जो इस टाइम मौजूदा महंगाई के हिसाब से बिजनेस स्टार्ट करना है। देखें जैसा कि रेंट फोर्ड करना है एरिया पे भी मुख्तस होता है कि वो हाँ। कितना कॉस्टली है कैसा है। अब हमारा जो पुलिस फाउंडेशन वाला एरिया है उस पर अगर बात की जाए तो एक्सपेंस 40, 45, 50 हज़ार 10 साल बाद 10% भी है। हम्म, फिर गुडविल होती है जगह लोकेशन की भी हम्म, कि आप किस जगह पे प्लेटफॉर्म पे बैठना चाह रहे हैं। फिर रही बात इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट इस टाइम मौजूदा मैंने जो स्टार्ट की थी सर मैंने तो 5-7 लाख से शुरू की थी, अच्छा, जो मौजूदा इस दौर में मजाक है, हाँ, कुछ भी नहीं आता। हम्म, तो सेटिंग भी नहीं हो सकती दुकान की। तो बाकी ये है कि मौजूदा इस टाइम 25 से 30 लाख माइनस हम्म, 25 से 30 लाख के लिए आपने बैठना है, शटर ओपन करना है, हम्म, जिस पे फिर अल्लाह तवक्कुल होना पड़ता है। आपकी नेक नीति क्या है, आप अपने काम से मुखलिस हैं, सिंसियर हैं, टाइम दें। जितना आप टाइम देंगे कस्टमर को लुक आफ्टर करेंगे उतना अल्लाह पाक की ज़्यादा आप पे करम करेगी और फिर नतीजा आपके सामने आ जाएगा। आप गफलत करेंगे दुकानदारी बेस पे, कस्टमर बेस पे, किसी भी बेस पे, तो फिर नताइज भी आपके सामने होते हैं कि आपकी गुड लक बैड लक आपके इख्तियार में है। तो लोकेशन कितनी इम्पोर्टेंट है माजिद भाई, कि किसी भी कारोबार के लिए एक लोकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन आपका जो स्पेसिफिक कारोबार है कि गाड़ियों से रिलेटेड है, जैसे मैं अगर आपको देखूं तो आपने इंटेंशली या अनइंटेंशली वो लोकेशन सेलेक्ट की जो कि बहुत बेहतरीन लोकेशन है, क्योंकि आपकी लोकेशन के पास क्रीम सोसाइटीज़ हैं जिनमें बैरियर टाउन आ जाता है, डिफेंस आ जाता है, पाकिस्तान टाउन आ जाता है। तो लोकेशन इस लिहाज से तो बहुत बेहतर है। लेकिन क्या ये किसी ऑफ लोकेशन पर भी किया जा सकता है या लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है? सर सबसे पहले तो लोकेशन का जिक्र बड़ा मायने रखता है। बिजनेस की बिल्कुल डील सही। कोई भी आप स्टार्टिंग पे आप भी बात करूं, बिजनेस लोकेशन मैटर बहुत मैटर करती है कि लोकेशन का अच्छा चुनाव, मार्केट एरिया हो, जैसे एग्जांपल वर्कशॉप्स हो, अटैचमेंट उसके आपके बिजनेस के रिलेटेड और भी शॉप्स हो जहाँ पे कस्टमर डिसीजन ले सके, आपसे नहीं बनती बात दूसरे के पास या दूसरे के पास ले जाए। इस तरह जब आप अकेले बैठते हैं फिर आपको बड़े मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, फिर आपको बेतहाशा माल डालना पड़ता है, वैरायटी रखनी पड़ती है, सरदर्दी भी है, फिर वो आपको इंटरनेशनल या फिर जो सोशल मीडिया है इसको बड़ा जोर से चलाना पड़ता है। तो मैं लिहाजा यही कहूँगा लोकेशन एक मार्केट एरिया जिस भी काम के शोबिस के रिलेटेड हो। अब मैं तो अपनी एक मार्केट में हूँ, वक्फे वक्फे से दुकानें हैं, लेकिन है वो पूरा एक जो रोड है जी रोड वो इसी मुसीबत से है कि प्रॉपर एक शॉप्स हैं, डेकोरेशन की हैं, पार्ट्स की हैं, टेंडर पेंटर हैं, मिक्स हैं मतलब। लेकिन कार एरिया रोड आ जाता है, बैरिया गेट से सेव मार्ट तक टोटल वो पुलिस फाउंडेशन इसी कैटेगरीज का बन गया है। चंद दुकानें थी अब मौजूदा बहुत ज्यादा हो गई हैं। कुछ लोग ना बाहर बैठकर बातें कर रहे होते, कारोबार में नहीं आ रहे होते, लेकिन उनकी आप बातें सुने तो बड़ी बड़ी बातें। तो कुछ लोग उनमें से ये भी कह रहे होते हैं कि वहाँ तो पहले ही ये दुकान मौजूद है। मतलब आप कहना कि यार डेकोरेशन की बनाना है सेटअप, तो वो कहेंगे नहीं नहीं यार उधर तो डेकोरेशन वाला पहले ही बैठा है। तो क्या ये फर्क पड़ता है कि डेकोरेशन वाला पहले ही बैठा है, या ये मुस्बत बात है कि ऑलरेडी दो बंदे बैठे हैं तो वो एक मार्केट है और वहाँ पे बेहतर सेल होगी? सर जी ये लोगों का बस अपना अपना एक माइंड ख्याल होता है, कमजरफी में कह सकते हो इसको। बाकी होता ये है कि देखें आप सीखें कब, जब आपके साथ और भी आपका कोई कंपटीशन होता है। हाँ। तो आप अकेले बैठ के आपको सीखने को कुछ मिल रहा नहीं, आप कंपटीशन में तो जाके आपने नाम बनाना है, मुकाम बनाना है। तो लिहाजा ये बिल्कुल बेमायने बात है कि मैं उधर जाके बैठूं जहाँ मैं अकेला हूँ, ऐसा नहीं है। आप मार्केट में बैठेंगे, पले फुलेंगे, आपको कोई देखने का आएगा, सुनने को मिलेगा, फिर किसी का कस्टमर आपकी तरफ आपका किधर जाता है। तो मैंने यही कहूंगा कि जो आपका रिस्क, जो आपका नसीब है, मैं तो कहता हूँ 100 भी दुकानें हैं तो कस्टमर आपके सर पास मैं जैसा कि वापस बाबू बाजार की तरफ जाता हूँ, उधर 250-300 मुश्तमिल मार्केट है, वक्फे वक्फे से जुड़ी है सर, बिल्कुल इसी तरह गैप है ही नहीं है, डोर टू डोर है। जैसे सुल्तान का खूह है, मैकेनिक्स बैठे हैं, हर मैकेनिक बैठा है, तो हर बंदा मतलब राजी कल्ला। तो बर अपने नेक नीति से आप आए बैठे और सारे रिस्क खा रहे हैं, कोई भूखा तो बिल्कुल ऐसे ही है सर, बिल्कुल सही आपने कहा कि जो नसीब में आपके लिखा है वो मिल के रहेगा, तो बाकी ऐसा कुछ भी नहीं। आपके काम के बारे में ना अक्सर माजिद भाई लोग कहते हैं कि शश्क है, जरूरत नहीं है, ये वही बंदा करवाएगा जिसका शौक है या जिसने शश्का करना है। हकीकत क्या है? सर देखिए मैं तो अपने कस्टमर को फ्रैंकली एक जोक के तौर पर खुद कह देता हूँ, मैं सर हमारा काम तो फजूल खर्ची वाला है, एकदम फजूल खर्ची है। ये नहीं है किसके बिना गाड़ी नहीं चलती, ये एक पार्लर है, हमारे जो साबका दुकान है हीरा ब्रदर्स, उसका एडवर्टाइजमेंट भी चलती थी आज से 2004-5 के लगभग।
उसमें हम खिताब मिला है पिंडी में अगर कोई दुकान है गाड़ियों की डेकोरेशन की, तो वो ब्यूटी पार्लर का नाम है, गाड़ियों का ब्यूटी पार्लर। तो मैंने भी हादी कार डेकोरेशन ब्यूटी पार्लर है, गाड़ियों की मेंटेनेंस, मतलब खूबसूरती में इजाफा है। जैसे टिंटेड ग्लास हैं, पेपर गाड़ी के लगने से खूबसूरती पैदा होती है, सीट कवर्स हैं, मैटिंग है, प्रोटेक्शन एरिया भी है। लेकिन ये नहीं, गाड़ी को बड़ा बनाती संवारने वाला काम है हमारा। जरूरत वाली एशिया है, काफी सारे प्रोडक्ट हैं कंफर्ट होने के लिए, नेकरेस्ट हैं, सीट कवर हैं, मैट्स हैं, साउंड सिस्टम के रिलेटेड जाते हैं आप, एंड्रॉयड है, स्मार्ट टेक्नोलॉजी जिसपे नेविगेशन और मतलब बड़ी सारी आइटम्स हैं। चाइनीज मैं एक बंदे से मिला, वो इस तरह काम करता था हाउस डेकोरेशन का ना, तो मैंने उससे बात की, मैंने उससे कहा कि यार कोई मुनासिब कर दो या ये कर दो। उसकी बड़ी एक प्यारी मुझे बात लगी, मुझे कहता है सर देखें, मैं आपकी ज़रूरत नहीं हूँ, मैं आपकी ख्वाहिश हूँ। मतलब आप ख्वाहिश कर रहे हैं कि मैं घर में ये चीज़ लगवा लूँ इस तरह खूबसूरत, अगर ना लगे तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। बिल्कुल तो और ख्वाहिशें हमेशा महंगी होती हैं, ठीक है। तो इसी तरह आपका जो काम है कि अगर कोई, मेरा ख्याल डेकोरेशन में बहुत कम से लेके बहुत माइन्यूट कोई काम ऐसा नहीं होगा कि जो ज़रूरत है, मतलब वो एक ख्वाहिश है, ठीक है। अगर आपके टायर चल रहे हैं, टायर के ऊपर आपने कोई नोजल्स लगवानी है तो वो आपकी ख्वाहिश है। बिल्कुल ठीक कोई टिंटेड ग्लास लगाना है, कई हद तक ज़रूरत कह भी सकते हैं कि आप थोड़ा प्रोटेक्शन लेंगे सूरज से, ठीक है। तो उस हिसाब से आप समझते हैं कि आपके काम में कोई चीज़ ज़रूरत भी है जो लोगों की ज़रूरत पूरी कर सकती है या नहीं है? ऐसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जैसे कि टिंटेड ग्लास का है, अभी मौजूदा गर्मी है, सीजन है, हर बंदा रिकमेंडेड करता है। जापानीज गाड़ियों में तो ऑलरेडी शीशे जो उसके साइड ग्लास हैं वो 50% 25% वो डार्क होते हैं। अब हमारी जो पाकिस्तानी गाड़ियां हैं, एसी बेशक उसका परफेक्ट 0 मीटर हो, परफेक्ट हो एसी, लेकिन एसी इस 2-3 महीने में वर्क नहीं करता। उसके लिए साइड कर्टन है, टिंटेड ग्लास है, और फिर अंदर के लिए काफ़ी सारी मतलब प्रोडक्ट हैं। डैशबोर्ड कपड़े मिलते हैं जो डैशबोर्ड गर्म न होने दे। तो बाकी काम वाली चीज़ें तो बेतहाशा हैं, जैसे ट्रंक मैट्स हैं, आपके घर का ग्रोसरी का सामान लाना हो, ट्रंक मैट लाजमी होना चाहिए। आपके फिर फ्लोर मैटिंग आती है, बच्चों फैमिली वाली कार है, वो कार रही करवाता है, एक बंदा इतनी कीमती कार लेता है, उसको प्रोटेक्शन के लिए अंदर कोई चीज गिरे ना, क्या चिप ये वो लेदर के सीट कवर हैं, बड़ी सारी एसेसरीज हैं, और काम वाली हैं सर, तभी तो फिर वो बिजनेस चल रहा है। ये बात नहीं है। आप लोगों के बिजनेस पे ना एक इल्जाम भी लगता है, आज आपने थोड़ा क्लियर भी करना है। देखिए मैं बिजनेस कोई कर रहा हूँ, कोई और कर रहा है, आप करें, बातें हर जगह होती हैं, इल्जाम भी लगते हैं। ठीक है सर। डेकोरेशन वालों के बारे में अक्सर कहा जाता है कि ये लूटते हैं लोगों को, ठीक है। मतलब 2-3 चीजें मैं आपको, कि किसी भी चीज की ना कोई स्पेसिफिक प्राइस नहीं होती। प्राइस होने से मुराद जो बंदा रेगुलर नहीं कराता उसको नहीं पता होता। ठीक है। अब बहुत से लोग हैं जिनको नहीं पता होगा कि यार मैंने पूरी गाड़ी को टिंटेड करवाना है तो मेरे कितने पैसे लगेंगे। ठीक है। अब डेकोरेशन वाला उससे कहता है भाई 5,000 लगेंगे, तो वो निगोशिएट करके सपोज 4,000 का करवा ले, हो सकता है वही काम 1,500 का भी होता हो। ठीक है। इसी तरह जो बाकी काम है, तो क्या आप लोगों की मार्केट में वाकई बंदों को लूटा जाता है, और कितने % बंदे हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं? सर देखिए, लूटने वाला जो शुमार है ना, अगर मैं सियासी ब्याह पे अगर चला जाता हूँ, बहुत हाई लाए, आप चपरासी से लेके ना मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर तक जाते हैं, तो ये बातें सजे कभी दाएं बाएं चली जाती हैं। मकसद यही है लूटने का। आपने वर्ड से आ गया तो मैं बात को घुमा रहा हूँ। बाकी आपने कोई ऐसी बात कर दी तो दोनों भाई इकट्ठे डाले में चले जाएंगे। नहीं, ऐसा नौबत नहीं आएगी इंशाल्लाह। हमने वो एक इज्तिमाई बात की जो इस मुल्क पे चल रहा है सिस्टम। बाकी कारोबार के रिलेटेड वापस आते हैं। आपने पूछा ना इस शोबे में लूटते हैं, तो देखें असल में मसला होता है क्या, कोई भी इंसान किसी को लूटता है एक ही बार है, वो एक बार उसको लूट लेता है, लेकिन वो अपना नुकसान बहुत आगे का कर चुका होता है। तो बाकी होता है ये वैरायटीज में होती है अलबत्ता मार, कुछ कस्टमर को गाइड एक्सप्लेन करना पड़ता है। मेरे से भी हो जाता है, ये बात नहीं है कस्टमर बदजन हो तो कस्टमर को आपने ही फॉलो करना है कि सर फलां चीज आपने ली है, मेरे पास क्वालिटी है, 1 2 3 किस्म के प्रोडक्ट हैं, एक ही चीज, मतलब उसकी 3 आइटमें कंपनीज हैं, फिर हर कंपनी की अपनी प्राइस होगी सर। बिल्कुल है वो डेफिनेटली, इसमें तो कुछ ढकी छुपी बात नहीं है। आप एंड्रॉयड आता है एक 15,000 का, एक आता है 25,000 का, एक आता है 30,000 का। पायनियर है वो इस टाइम 35-40,000 का एंड्रॉयड है, तो वो गोया एक जैसे नहीं है सर। उसकी जो स्पेसिफिकेशन है और उसका टच है, उसका चलने का, उसके लाइफ, इन चीजों में मार्केटों में सेम साउंड सिस्टम के साथ भी ऐसा है कि, लेकिन मैं ये कहूंगा सर अवेयरनेस मैसेज ये है कस्टमर फेवर में। जैसे आपने देखें अच्छा सवाल उठाया, वाकई होता है मार्केटों में बदजनी और मुतमिन नहीं करना, सेटिस्फाई नहीं करना,
कस्टमर को। ये सारी बातें कहाँ से गुमराहियां होती हैं सेटिस्फाई ना की। मेरे पास कस्टमर आता है, एक सिलिकॉन कवर लेने आया था BRV का, वो मुझे खुद कह रहा था, कहते यार एक सिलिकॉन कवर दे दे। मैंने कहा सर मेरी आपकी 0 मीटर गाड़ी है, इसकी प्रोटेक्शन एसेसरीज हमारे पास बहुत ज्यादा है, और मैंने आफ्टर बिफोर मेरे पास वीडियो क्लिप भी हैं। हाल ही में मैंने एक गाड़ी तैयार किया, तो अच्छा। आपको मैं कहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर ले लें तो मैं आपको सेंड करता हूँ। तो इसमें ये होगा कि आप देख लीजिएगा, अगर 35-40 आइटम उसमें लगाई मैंने एसेसरीज में, तो उसमें आपको कुछ ना कुछ मनपसंद चीजें मिल जाएंगी। तो खैर कहते हैं यार चलो सेंड कर दे। सेंड क्या करना, मुझे दिखाई दो आप। मैंने उसको अपने आईडीज में से निकाल के मोबाइल में से दिखाई। कहते हैं यार चलें लगा दें, मैट डाल दें। मैट आपने सही कहा। अच्छा, मैट के ऊपर प्रोटेक्शन एक मैट आते हैं ना, ट्रांसपेरेंट, वो डालें। फिर प्रोटेक्शन टेप है, एयर प्रेस है, ट्रंक मैट है। यकीन माने कहाँ 300 का सिलिकॉन कवर और 45,000 का उसको लगा। तो कहता है राजा साहब ये आपने मेरे साथ क्या कर दिया। मैंने कहा सर कोई इशू नहीं है, क्या किया आपके सामने है, ट्रांसपेरेंट सारा सिस्टम है। प्राइस में मैं आपके फेस टू फेस आइस लेवल में आपसे मैच कर सकता हूँ कि मैं बिल्कुल मेरिट पे हूँ, बिल्कुल सही किया। कहता नहीं आप बात नहीं समझे, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं आपसे सिलिकॉन कवर लेने आया था और 45,000 का बिल बन गया। तो मैंने कहते हैं आप गुड मैन, सेल्समैन और अच्छे दुकानदार हैं आप, और आपने देखे नहीं तो मैं सिलिकॉन कवर लेता, मैं चला जाता। आपने मुझे इम्प्रेस किया है, सेटिस्फाई किया है। वाकई मेरी गाड़ी के मुतालिक ये प्रोडक्ट एशिया लगने वाली थी, शायद मेरे नॉलेज में नहीं थी, लेकिन आपने बना के एक इस्लाह किया, आपने अपने बिजनेस को डेवलप किया, और मुझे भी अच्छा लगा कि मतलब आपने सही चीजें लगाई हैं। तो अभी देखें ये असल में ना भाई, हर बिजनेस में ना कुछ कान टुट्टे लोग होते हैं। मैं आपको अपने साथ एक वाकया बताता हूँ। मैं गया, खूह में खड़ा था, डेकोरेशन ही हो रही थी, कोई पुरानी बात है, मेहरान हुआ करती थी मेरे पास, ठीक है। तो एक बंदा आया, लड़का, वो मतलब उधर फिर रहे होते हैं डेकोरेशन वाले, ठीक है। मुझे कहता है जी वो नहीं, ले छोटी सी क्लिप सा लगता है, स्टॉपर कहते हैं, हाँ जो भी है, कहता है सारे ला दे मां। मैं कितने दे, कहता 20 रुपए था ना। मैं कहा ठीक है भाई, 5-6 मिसिंग है, लगा दो। अच्छा, उसने लगाया ना, मुझे कहता सर 32 लगे हैं। मैं कहा भाई मेहरान में 32 राख ही नहीं होंगे। कह रहा सर मैं आपको गिनवा देता हूँ, ठीक है। और लिटरली उसने गिनवाए, मतलब वो लेकिन ना वो जाहिर बात है, 32 को 20 से तो वो बहुत ज्यादा आपको लगेगा कि इससे तो बहुत ज्यादा पैसे बन गए, 1000 से ऊपर मेरा बिल वो उसने बना दिया। वो तो मुझे, तो वो जो शॉप वाला था, मुझे उसने कहा कि सर ये वो लोग हैं जो हमें भी बदनाम कर रहे हैं, ठीक है, कि क्योंकि मतलब अब इसने ना आपको चीट किया है। ये अगर आपको बता देता पहले कि सर इतने लग रहे हैं या कोई ये है, तो मैं हमेशा, वैसे इस, पता नहीं आप मेरी इससे एग्री करेंगे कि नहीं, मैं हमेशा इस फेवर में रहता हूँ। जैसे ना कुछ हमारे मुल्क में एक बात मशहूर हुई कि जब हम मोटरवे पे सफ़र करते हैं ना, आप अगर हवा चेक करवाएंगे ना, तो वो खुद 1-2 पंचर आपकी गाड़ी को यस कर जी भी है, वो हाँ, कोई मैंने देखा भी है, बिल्कुल पूरी वीडियो ही बनी। और उन्होंने कहा कि फिर वो टायर आपको अपनी मर्जी की प्राइस का देंगे। अब एट दैट टाइम खान साहब की शायद हुकूमत थी, तो उन्होंने कहा कि जी इस पे कोई इम्प्लीमेंटेशंस करते हैं। तो उन्होंने एक फिक्स कर दिया लोगों पे, जो अब वहाँ पे, कि आप जी टायर की प्राइस की लिस्ट लगा देंगे, शो आउट करें कि आप डनलोप का लेना है, 145, 50, 70 साइज है, जो साइज है ये उसकी प्राइस होगी। मतलब उसको तो अब आप कैसे रोक सकते हैं, यही कि आप नीचे उतर के खुद जरा देख लें, या फिर आप टायर की प्राइस को, तो प्राइस, तो क्या आपके काम में प्राइस लिस्ट बन सकती है या नहीं बन सकती? सर हमारे वाली प्रोडक्ट ना अप डाउन लगा रहता है। हमारे वाला कोई फल फ्रूट सब्जी अपनी पैदावार है नहीं है, ये चाइना प्रोडक्ट है। इसके इन्वेस्टर अपने अपने हैं, जिसके पास 4 पैसे हैं वो भी इन्वेस्टर है, जिसके पास लाखों रुपए हैं उसकी तो पकड़ा ही नहीं है। और होता ये है बेसिकली, हमारा जो शॉप है ना, इसकी एट में एसेसरीज बहुत सारे हैं, वो नहीं अकाउंट हो सकती है। फिर वो आप जो चाह रहे हैं ना, वो फिर मैंने आपको शुरू में बताया, फल सब्जी फ्रूट या गोश्त नहीं है, जो लिमिटेड एशिया है उसकी लिस्टें होती हैं, इनकी चीजें नहीं हो सकती। ये कंट्रोल वाला इस बिजनेस में हद क्या है, मतलब कि फर्ज करें मैं, हमने बताया कि हम 20-25 लाख रुपए से अगर शुरू करना चाहें तो एक डिसेंट कारोबार शुरू कर सकते हैं, लाइक एक शटर खोलने वाला। जी बिल्कुल। बिजनेस, लेकिन ऊपर वाली हद क्या है, मतलब कि क्या ये बिजनेस करोड़ों में भी जा सकता है? सर ये तो करोड़ एक छोटा सा वर्ड है। अगर आप देखा चाहें, मैंने बताया था इसकी एट में एसेसरीज इतनी सारी हैं कि मैं इस फील्ड में कह दूं कि मेरा 18 साल का एक्सपीरियंस है तो 0 है। इतनी वैरायटीज आती है, रोज सीखने को मिलता है। सोशल मीडिया से पता नहीं कौन कौन से पेजेस हैं, कस्टमर मुझे खुद दिखाते हैं, मुझे भी फलां चीज मिल जाएगी। फिर मैं अपने पिंडी इस्लामाबाद के जो होलसेलर हैं उनको दिखाता हूँ, वो कहते हैं सर राय साहब आपने हमें ये दिखाई है,
चलें इस पे वर्क करते हैं, फिलहाल तो रिक्वायरमेंट नहीं आई, एक दो ने पूछा है तो इस तरह तो नहीं, आगे फिर टाइम लगेगा आएगी। तो अमेजोन और ये अली बाबा एक्सप्रेस और एक पेज और है, उस पे ये चीजें ऑनलाइन खुद वो उनके पेजेस हैं चाइनीज से, एक दो तीन दिन में मंगवा भी देते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ना सर इतना सारा मतलब अभी वो नहीं खुल के आ सका। कोई बंदा जैसे मैं हूँ, मैं उठ के 25 लाख रुपया लगा के ये कारोबार शुरू कर सकता हूँ, या फिर मुझे इस कारोबार में 5-10 साल गुड़ना होगा, सीखना होगा तब शुरू? सर जी देखें, अगर 25 से 30 लाख पे आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके पास बहुत नीचे लेवल पे 5 लाख का बैकअप होना चाहिए मेरे हिसाब से। देखें अच्छे बुरे हालात भी आते हैं, वाकयात। अब मेरी लक है तो सारों की लक भी नहीं है, मैं अगर बैड लक है सारों की बैड लक भी नहीं है। वो फिर अप डाउन मैंने आपको शुरू में बताया था, कारोबार का हिस्सा है। मुझे तो दुआओं ने घेरा हुआ है, नेक नीति ने घेरा हुआ है, तो अल्लाह पाक का खास नहीं राज साहब, मैं कह रहा हूँ कि क्या मैं शुरू कर सकता हूँ या मुझे उस बिजनेस में लगाना होगा टाइम? नहीं, कोई और बंदा भी उठ के शुरू कर सकता है? सर कोई भी शुरू कर सकता है। अच्छा। मेरी मार्केट में हाल ही में अनप्रोफेशनल पंजाब से लोग आए हैं जिसका एक्सपीरियंस नहीं है। जीरो एक्सपीरियंस सर, जीरो, सिर्फ देखा देखी, मतलब 8 से 10 बार हो सकता है मेरे पास आए हैं कस्टमर की नेचर से। तो वो फिर उन्होंने कैसे रही की है, राय साहब ये आप कितना ही बचा रहे हैं, इस पे कितना एक्सपेंस है, ये है वो है। मैंने फ्रैंकली माहौल पे वो जब वो पूछते हैं कि अगर मैं अपने बेटे के लिए शुरू करूं या मैं रिटायर्ड होने वाला हूं फलां फलां तरीके से, तो मैं कितने पे कर सकता हूँ? मैं कहा सर जी बिल्कुल, आप देखें सिंपल है, इनकी शॉप्स हैं इधर इधर हैं फलां फलां जगह, तो आप जाएं जरूर देखें। अगर उस पे बैकअप कितना, अगर देखें कम से कम 35-40 का फिगर होना चाहिए मौजूदा, जीरो, और ऊपर जाए 80 का, लाख का, करोड़ का, वो उसमें ये अच्छी दुकानदारी है शेयर में आ जाता है। फिर बंदे के पास कस्टमर फेवर में ना, कस्टमर को बड़ा गुडविल होती है कि यार इसके पास बहुत बेताशा वैरायटी है। राज साहब वैसे तो कहते हैं पिंडी पिंडी है, तो क्या आप पिंडी में मुतमैन है इस काम को लेके, या लाहौर कराची डेकोरेशन के काम में हमसे आगे हैं? सर जी देखें, पिंडी जो इस्लामाबाद है ना, बेसिकली पिंडी की बात करते हैं। पिंडी एक गढ़ था और गढ़ है, ये कहने वाले लोग अभी भी कहते हैं। आप DHA में जाएं, आप गुजरान जाएं, आप आउट स्टेशन एबटाबाद कश्मीर, वो उनका खुद कहना है, खुद कहते हैं, मजबूर होते हैं इस वर्ड पे, कहते हैं बाबा जी पिंडी पिंडी है। तो पिंडी में पॉलिटिक्स भी पिंडी हर काम में, नेगेटिविटी में पिंडी, पॉजिटिव में पिंडी पिंडी है बाबा जी। पिंडी बॉयज बहुत तगड़े हैं मेरे ख्याल में। फिर आप देखें सोशल मीडिया पे भी सबसे ज्यादा एक्टिविटी पिंडी की है। और जितने ये स्टार्स हैं, आप हमारा अगर कल्चर देख रहे हैं, और डिंगो कंटूटों का लंबे चोलों वाला, वो भी पिंडी में है। आप समझिए मैं इशारा कहाँ दे रहा हूँ। तो बाकी नहीं, पिंडी बॉयज किसी भी फील्ड में ऊपर हैं, कोई शक नहीं। मुल्क को संभाल रहे हैं, पिंडी बॉयज संभाल रहे हैं सर जी, पिंडी को संभाल रहे हैं सियासी प्लेटफॉर्म पे। आप देखिए हमारा गुड लक है, हमारा जो हेड क्वार्टर है GHQ का, वो पिंडी में है। कंटोनमेंट कोर्ट कमांडर पिंडी में। तमाम सेलिब्रिटीज हाई लेवल पे, और मुल्क की जो हलचल, शेख रशीद साहब पिंडी में है। मैंने बताया ना, सियासी और कारोबारी निजी किसी भी सूरत में पिंडी है। राजा बाजार देख लें, दुनिया की हर तरह की एशिया मिलती है। नरकारी बाजार देख लें, तमाम आपका ग्रोसरी का सामान, क्या खाने पीने का, फल सब्जी फ्रूट पूरे पाकिस्तान में जाता है, यहाँ से जाता है। राजा बाजार तो पिंडी का दिल का आ गया है, तो फिर पिंडी है बाबा। जब दिल का आ गया पाकिस्तान का, तो फिर आप कब से हैं पिंडी में? पिंडी में सर हमारे बाप दादा पिंडी में ही हैं, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुकामी हैं। और इधर के और गांव की अगर बात की जाए, मतलब नानका दादका, वो कमेंट ही था, वो नारा मटोर है। बेसिकली आपका नून लीग के जो बहुत बड़े बुजुर्ग सेनेटर हैं राजा जफरुल हक, और उधर के एक और सेलिब्रिटी हैं जो ISI की, राजा जहीरुल इस्लाम। मैं PTI को वोट देता हूँ वैसे मैं सर नहीं, ज्वाइन देखें, खान भी मजाक कर रहा हूँ लाइट लेकिन आपने मजाक किया, मैं इस पे सीरियस ले लेता हूँ। खान हमारी धड़कन है, हमारी जान है। क्या बात, हम खान को फेस करते हैं। देखें जो मर्द मोमिन होता है उसको फेस करना पड़ता है, अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहना चाहिए। तो बाकी ये कि बड़े बड़े मैंने देखे हैं सियासतदान, पॉलिटिकमैन में, इनके जो बच्चे हैं, मैं इनमें आता जाता भी रहता हूँ। बड़े बड़े मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, पिंडी के ऐसे थम हैं मुख्तलिफ, चाहे PTI के हैं और चाहे नून लीग के हैं, चाहे पीपल पार्टी के हैं। तो मेरा असर स्वरूप भी है, बड़ी इज्जत करते हैं। लेकिन मैं अगर किसी को एक को टारगेट करता हूँ तो फिर अच्छी बात नहीं है। जब एक जगह जाना हो ना, खाना पिया हो, उसका लाज रखनी चाहिए। तो बाकी ये नहीं राज साहब, वो हमारी वो वाली बात तो अंदर ही रह गई, हम किसी और तरफ निकल गए। ठीक है कि ये जो डेकोरेशन का काम है, ये जो गाड़ी, ये पिंडी, लाहौर और कराची में अगर देखा जाए तो कौन आ गया? ये आपने पिंडी वाल हो के पिंडी का नाम नहीं लेना, हकीकत बता देनी है। मुझे लग रहा है पिंडी आ गया। वैसे मैं अपना वोट देता हूं। सर जी सेल पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस को, मतलब जाल बुनना जिसको कहते हैं देसी वर्ड्स में जाल बुनना, वो पिंडी को खिताब हासिल है। ठीक है, बहुत सारी शॉप्स हैं, मैंने बताया छोटे छोटे बताऊं ना, गढ़ है, ग्वालमंडी ले लें,
आपका सदर है, सुल्तान का खूह है, ये 3 गढ़ इतने हैं कि इधर जाए बंदा गुम हो सकता है, सुबह से शाम हो सकती है। मतलब इतनी लैन कतार मार्केटें, गुंजान आबादी का सिस्टम है, और बिजनेस है। बड़े बड़े दूर से लोग आके बिजनेस यहाँ करते हैं। सेल परचेज की बात करें तो फिर आपके सामने ही है, वो फिर पिंडी पिंडी है। तो सबसे बड़ा पिंडी वालों पे एक इल्जाम भी लगता है, पिंडी वालों को कहते हैं भाई, पिंडी वालों की जो मेहरान होती है ना, वो देखने वाली होती है, इतने की मेहरान नहीं होती जितने का उसने खर्चा किया होता है। तो ये हकीकत है सर, बिल्कुल हकीकत है। यकीन माने, इतनी एक्सपेंसिव मेहरान हैं, डॉन मॉडल हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे। एफएक्स भी मैंने बड़ी देखी है। एफएक्स तो सर वो बरी माम वालों का, जो हमारे सरकार हैं, बरी माम, उनकी तो उधर खताब है ना, 15 लाख की मौजूदा 2025-24 में सेल आउट हुई हैं। ऑटोमेटिक थाईलैंड से इंपोर्ट, और एंटीक में रन भी हैं 88-87 मॉडल। आप यहाँ तक के एफएस की बोनट के ऊपर हाथ रखेंगे तब आपको फील होगा कि गाड़ी स्टार्ट है। इससे ज्यादा मैं तारीफ नहीं करना चाहूंगा। एसी, हीटर, पेट्रोल, और आपकी टोयोटा होंडा उसके आगे कुछ भी नहीं है। मतलब ऐसे में उन्होंने मॉडिफाई किए हैं, ऑल्ट्रेशन की है कि गाड़ी की पकड़ ही नहीं है। बाकी मेहरान की बात की है, मेहरान तो आप पता है पिंडी इस्लामाबाद में मेहरान ही मेहरान है, हर घर में पहले मेहरान। जिग्योट के करीब मेरा कोई एक्सपीरियंस हुआ जॉब करने का, जब मैं कारोबार बिजनेस नहीं करता था, जॉब करता था। ठीक है। तो तब मेरा बड़ा ताल्लुक रहा दोस्तों से, भाइयों से। सही। तो मैंने एफएक्स भी देखी जैसी आप बात कर रहे हैं, लेकिन कैरी डब्बा भी मैंने वो कैरी डब्बा देखा है जो कि किसी सिटी से महंगा है कैरी डब्बा। हाँ बिल्कुल है सर, उस पे बड़ा एक्सपेंस। हाल ही में ये अपना हरिपुर वाली तरफ और गुजरहान, इन दोनों का मुकाबला हुआ था। तो मेरा ये जो टेक्सा वाला, इनका बोलान, जिसपे एलसीडी और मिनी, वो उन्होंने वो थिएटर बनाया हुआ था मिनी, वो गाड़ी है एक लेमुजीन। हाँ बिल्कुल है। अंदर आप जाएंगे तो आप कहेंगे ये लेमुजीन में मैं आप बैठा हूँ। ठीक है। ऐसी कंफर्ट सीटें हैं, सोफा टाइप, डैशबोर्ड मॉडिफाई, 0 मीटर के डब्बे का उन्होंने ऐसा स्ट्रक्चर तैयार किया कि मैं खुद हैरान परेशान। वो अवार्ड उनको मिला था बोलान के हवाले से। इस बिजनेस में अभी कितना गैप है? कोई नए लोग आते हैं, क्या वो जगह बना सकते हैं, इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं? सर जी बिल्कुल, मैंने बताया ना, आ सकता है, हर बंदा ले सकता है। देखिए, सबसे पहले दिल बड़ा करना पड़ता है, फिर उसके पास पैसे भी होने चाहिए। अब एक बात, बंदे के पास जमा पूंजी है, हर एक बंदे की अपनी अपनी एक होती है नेगेटिविटी। वो सोना बेच के, जमीन बेच के, कोई गाड़ी बेच के करना चाहता है, तो वो फिर इतना भी रखे कि थोड़ा सा बैकअप भी हो। अच्छे बुरे हालात आते रहते हैं, आपको पता पाकिस्तान में आप रहते हैं, मैं भी, तो अप डाउन लगा हुआ है। तो बाकी ये होता है कि थोड़ा सा बैकअप लाजमी है सर। किसी भी आप गाड़ी लेते हैं 25 लाख की, 30 लाख की, तो आपके पास 8-5 लाख पास होना चाहिए। कोई पता, मशीनरी है, इसी तरह दुकान है, कारोबार अच्छा है बुरा है, किराया पले से जा रहा है, बंदे को परेशानी ना हो। और फिर मौजूदा हालात हैं, हड़तालें हैं, जो कुछ भी ऊपर अप डाउन होता है, प्राइसेस ऊपर जाती हैं। अब एक जैसा कारोबार तो नहीं आता। मैं जस्ट कोई चीज़ परचेज करता था, कर्टन ले लें, अब मैंने कर्टन 250 में ही परचेज किया। कर्टन आप मौजूदा 2025 में 1500-1800 के बिक रहे हैं। कोई पूछने वाला है नहीं है सर। इसी तरह स्टेयरिंग कवर है, 400-500 में आता था, आज 2-2000 के स्टेयरिंग कवर लग रहे हैं, 2500 तक भी लगते हैं। एलईडीज हैं, 1500 से ऊपर आती नहीं थी, 22,500 में मैंने 2000 वाट एलईडी एमजी गाड़ी को लगाई है। बहुत ऊपर मामला। अच्छा राज साहब, ये जो बिजनेस है पिंडी में, लाहौर में, कराची में, सरगोदा में, बड़े बड़े शहरों की, अगर पेशावर में, यहाँ पे तो चल सकता है, क्या ये बिजनेस छोटे शहरों में भी चल सकता है? सर बिल्कुल चलते हैं। हाल ही में हम गुजरहान की बात करें, रवात की बात करें, ठीक है, उसे सुहावा चले जाएं, चकवाल चले जाएं, ठीक है, तो बिल्कुल है, निजी लेवल पे चलती हैं। लेकिन फिर चुनाव वही करना पड़ेगा ना, जहाँ वर्कशॉप एरिया, गाड़ियां खुलती जुड़ती हैं, एक्सीडेंटली होती हैं, वहां पे ये कस्टमर आएगा। आप बैठे हो मुल्तान, दुकान मार्केटें इधर हो, इस तरह नहीं हो सकता। तो फिर आपने एक रफ प्रॉफिट रेशो हर बिजनेस की एक होती है, कितनी हो सकती है? 20%, 25-30, कुछ लोग तो 50-50% कह सकते हैं। रियलिटी क्या है ग्राउंड में? सर जी देखें, जब कारोबार बिजनेस अच्छे थे ना, तो ये 80 लगभग भी थे। अच्छा, 80%, 90 तक भी गए हैं प्रॉफिट। ये तब हमारे जो ओनरशिप हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ये आए थे तो हमारे पास खाना खाने का टाइम नहीं होता था। 25-30 गाड़ियां एट अ टाइम लगी होती थी। 20-25 लड़के सर जिस शॉप पे हों, वो फिर बिजनेस होगा। तो काम की नोयत ऐसा था, मुंह से कस्टमर कहता था, यार प्लीज काइंडली हमें फ्री कर देना, हमें फ्री कर देना। वो बिजनेस सिचुएशन थी, अच्छी खुशहाली वाला दौर था, तो लोग बड़े भी हैं। अब जो मौजूदा है ना, ये आपका घर, किचन और दुकान किराया निकाल लेना, ये आपकी, आप गुड लक हैं, आपकी गुड लक है, आप लकी हैं। अब मौजूदा यही है, जो हकीकत है
यही है। आप समझ लेगा अपने आप को, आप बिजी रख लेना, आप अपने आप को मैनेज कर लें तो आप अच्छे बिजनेसमैन हैं। सेविंग वाला वो फिर अल्लाह पाक की ज़ात ही है, ना उम्मीदगी नहीं होनी चाहिए, इंशाल्लाह अच्छा वक्त भी लौट आएगा। आपके सामने वो बंदा बैठा है जो ये कारोबार शुरू करना चाहता है ठीक है, या चला रहा है छोटे लेवल पे और सही है। उसको बेहतर करना चाहता है, आप उसको क्या नसीहत करेंगे, क्या बातें बताएंगे? सर देखें, मैं तो हर एक के साथ मुखलिस हूँ। कोई भी बंदा आता है, लोग बिल्कुल। अपने बिजनेस के हवाले से हाँ, वो नहीं। राइट आंसर रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर को राइट आंसर, इस तरह सही बात कोई घुमाते नहीं पर आते बताता। हैं हाँ, नहीं। कि नहीं यार वो मेरी तरफ ना आ जाए। देखें, सदका जारी होती है, मशवरा एक अमानत होती है। आप किसी इंसान का जब सोचते हैं तो अल्लाह पाक की ज़ात बेनियाज बादशाह है, वो आप पे मेहरबान हो जाता है। मेहरबान वैसे भी है, लेकिन जब आप एक दूसरे इंसान को फायदा देने का हाँ। सोचते हैं ना, तो वो जो ज़ात आप उसके बारे में सोचते हैं वो आपके साथ हो बिल्कुल जाता ऐसी डेफिनेटली। आप किसी को, मैं अगर आपने मेरी बात की है तो मैं तो ये कहता हूँ, तो मैं सर जी देखें, अगर आपको एक्सपीरियंस है, दिलचस्पी है, तब आए। एक कुदरती लाल है, एग्जाम्पल मैं हूँ, मैं ऑनरशिप भी हूँ, मैं टेक्नीशियन भी हूँ, मेरे पास 2 फन है। मैं ऑनर भी हूँ, मैं टेक्नीशियन भी, मैं डीलिंग भी करता हूँ और फिट भी करता हूँ। मेरे में ये जो होगी कि बेहतरीन तरीके हैं। ठीक है सर, आप मेरे से सेटिस्फाई हुए हैं चीज़ों में भी और लगाने में भी, आप मेरे से इंप्रेस हैं। मैं कल 2-3 लड़के रख लूँ, आप कहेंगे राजा साहब आपकी तरह मैं नहीं हूँ, आपने चले जाना है, तो आप मेरे पीछे आते हैं क्योंकि मैं टेक्नीशियन भी हूँ, मैं ऑनर भी हूँ। तो रही बात, आप काम से मुखलिस हों, सिंसियर हों, फिर आपने ऐद करना है कि मैंने इस कारोबार को करना है। जो आप कहेंगे मैंने वो दूसरा इतने कमा रहा है, मैं भी इतने कमा लूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वो आपकी काबिलियत है, फिर आपकी मेहनत है। अब मुझे क्या पता मैंने कितने पापड़ बेले हैं इस फील्ड में, कितनी मतलब जलालत काटी है, कितना है कितना नहीं है, ये तो मेरा, मुझे पता है, मेरे अल्लाह को पता है। तो बाकी काम में अप डाउन लगा रहता है, तो मुखलिस आपसे होना पड़ता है। अपने आप को मजबूत करने के लिए मैदान में उतरें। कमजोर दिल हजरात होते हैं, नहीं यार मैंने तो सोचा था वो इतना कमा रहा है तो इस तरह, बल इस तरह नहीं है, वो उसका अपना नसीब है। इसी तरह हुआ है मार्केट में, ऑन मार्केट में एक बंदा आके उतरा है कि जी वो किसको किसी ने गाइड किया, राजा साहब के पास माशाल्लाह 8-10 गाड़ियां होती है, तो आप साथ शॉप खोल लें, तो आप वैरायटी डालेंगे, आप इन्वेस्टर हैं, तो राजा साहब भाग जाएंगे। और जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे, मुहावरा बना हुआ है, और ईमान भी हमारा। तो बाकी ये है कि हर एक इंसान अपना नसीब लेके जाता है और नसीब लेके आता है। एक का कुदरती लाल हो मुंह, दूसरा चपेड़े मार के लाल करेगा, वो लाल नहीं होगा। तो बस डेफिनेटली सर। आपकी जो फील्ड है ना, टेक्निकल फील्ड, जिसमें आप गाड़ियों से रिलेटेड कोई भी फील्ड ले लें या वैसे भी टेक्निकल फील्ड्स जो होती हैं, जैसे कि वेल्डिंग का काम है, जैसा कि गाड़ियों का मैकेनिक्स का काम है, जैसा कि डेकोरेशन का काम है, ये जो सारी चीज़ें, इनमें उस्ताद की बड़ी वैल्यू होती है, उस्ताद की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है सर। क्योंकि ये चीज़ आप किसी यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से सीख के नहीं हाँ आते। बिल्कुल है। ये आपने आपके उस्तादों से सीखी होती है। अक्सर कहा जाता है, पहले तो मैं खुद भी एक्सपीरियंस किया है, लोगों से भी सुना है कि पहले उस्ताद की बहुत कदर हुआ करती थी, वक्त के साथ साथ वो कदर जो है वो कम हो गई है। तो आप फील्ड में आप बेहतर बता सकते हैं, क्या ये सही है या नहीं है ऐसा? देखें, बड़ी अच्छी बात की आपने। ये मौजूदा जो नई नस्ल है उसके लिए अवेयरनेस मैसेज है। हाल ही में ओवरऑल मेजोरिटी में ये तादाद ज्यादा हो गई है। हमारी बैड लक है, बदकिस्मती है जिसका हम शिकार हो रहे हैं ना। उस्ताद शिगिर्द की जब परख नहीं होती ना, तो वो नस्लें, वो एक नई नस्ल है, वो एक गलत मैसेज को लेके आगे जा रही है। जहालत जमाना जहालियत में, जबकि जमाना जहालियत नहीं है, लेकिन उसकी तरफ हम परवाह हो गए हैं, सूरज को पूजा करने में लगे हैं। बाकी उस्ताद शिगिर्द का एक बड़ा रोल होता है। उस्ताद को कहा गया रूहानी बाप भी कहा गया, उस्ताद का बड़ा दर्जा, बड़ा मुकाम है। और मैंने जो अपने उस्तादों से है, मैंने सीखा ही है, और उन्होंने अच्छी मेरी मतलब तरबियत की है, मुझे नोका टोका, अल्हम्दुलिल्लाह किसी एक्टिविटी में नहीं जाने दिया। वो कहते हैं ना, वो वर्कशॉप एरिया हो या मैकेनिकल शॉप हो, इसमें लोग नशा तमाशा इस चक्करों में उस्ताद शिगिर्द लगा देते हैं। उस्ताद भी इस तरह का होता है, शिगिर्द भी आगे इस तरह होते हैं ना। तो हमारा उस्ताद इस तरह का हमें मिला ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी उनसे, उन्होंने कुछ बनाने का सीखा सिखाया, मैंने उनको कॉपी करता रहूँ सर। मैं उनको कॉपी करता हूँ कि किस तरह अपने घर को लुक आफ्टर कर रहे हैं, अपना पेट काट के अपनी फैमिलीज को देखते हैं, फिर अपने आगे का सोचते हैं, सेविंग करते हैं। ये चीज़ें मैंने उस्तादों से सीखी हैं। और उस्ताद भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उल्ट है, मैं जाता हूँ उस्ताद उठता है। उस्ताद ने मुझे इतनी, उनको फख्र है ना, उनको अपना आप नजर आता है मुझ में। मैं जाता हूँ उस्ताद उठता है, मैं उस्ताद जी शर्मिंदा ना करें, उस्ताद जी बैठे। मैं जाता हूँ, एक बार तो इस तरह हुआ कि मैं हीरा ब्रदर भी गया, तो मेरे जो अपना उस्ताद मोहतरम है वो चाय लेने गए। शागिर्द कोई वो इसका बच्चे से नहीं था, तो उसने तकल्लुफ किया कि भाई ये दुकानदार, मैं उस्ताद जी मैं आपका वही शागिर्द, नालायक शागिर्द हूँ, बेशक मैं आसमान को टच करूँ, मेरा तल्लक आपके आगे कुछ भी नहीं है, जो एक रिश्ता है, तो ना शर्मिंदा किया करें। तो बाकी जब देखें दोनों तरफ वार होता है ना, मेरे में भी खासियत थी, उनको मैंने बताया ना, उनको अपना, मुझ में अपना आप नजर आया। तो बाकी इसी तरह उस्ताद जी, ये बड़ा मुकद्दस रिश्ता है उस्ताद शागिर्दी का। क्या नसीहत करना चाहेंगे आजकल के नौजवानों को, आजकल के जो लोग हैं? देखें आजकल
पिंडी में हम लोग अगर पिंडी की बात करें ना, तो मुझे बड़ा दुख होता है। अक्सर हम बुजुर्गों से भी सुना है कि कुछ गलत चीज़ें परवान चढ़ रही हैं, जिनमें असलह है, जिनमें मंशियात है, जिनमें वो चीज़ें हैं जिनसे हमें बचना है। हर हर समझदार बंदा हमें यही नसीहत कर रहा होता है कि आपने इन चीज़ों को देखना है, इन चीज़ों से दूर रहना है, ताकि आपकी अपनी ज़िंदगी बने। अब चीज़ें तो आप क्या नसीहत करने चाहेंगे लड़कों? सर जी बिल्कुल बड़ा अच्छा आपने ये पहलू उठाया। बाकी ये कि मैं खुद इस चीज़ को बड़ा मतलब डीपली गहराई से ध्यान तो सोचता हूँ, ध्यान देता हूँ, वर्क करता हूँ इस पे, तो मायूसी का शिकार होता हूँ जहाँ भी देखता हूँ ओवरऑल। तो पिंडी की बात करते हैं हम। पिंडी में असल में ये चीज़ें इतनी आम हो गई हैं, बिलियर्ड, स्नूकर, बदमाशी वाला, और रही कैसा हमारा जो असल बेड़ा गर्क किया है सोशल मीडिया ने। सोशल मीडिया प्लस पॉइंट भी है, लेकिन हम नेगेटिवी बहुत ऊपर ले गए हैं, बहुत ऊपर ले गए हैं। मतलब बच्चों को देख लें, छोटे टीन उम्र के, बड़े छोटे का एहतराम नहीं, और बड़े भी हमारे देखे ना माशाल्लाह मुजाहरा कैसे करते हैं अपने बच्चों को। इतना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ओवर नहीं। ओवर की चीज प्लस में, माइनस में वो नुकसानदेह है। वो बच्चों को गलत गाइड कर रहे हैं, वीडियोस में, ड्रामों में, एक्टिविटी में, गाड़ियां सिखा रहे हैं, टीन एज में मोटरसाइकिल सिखा रहे हैं। वो भाई किस चक्कर में आप पड़ गए हैं, किस चक्करों में, क्या दिखाना चाहते हैं, क्या मतलब आप मैसेज देना चाह रहे हैं। हर एक चीज का देखें, जब बड़े होंगे सही तो छोटे ठीक होंगे। तो ये अब हमारा जो माहौल है पिंडी इस्लामाबाद का, बड़ा ही यकीन माने, बस अल्लाह पाक की जात ही है जो कर्म कर सकती है। तो इंशाल्लाह ताला अच्छे की भी उम्मीद रखनी चाहिए। तो पहले दौरों में होता था लड़कियों को ये लोग वर्क करते थे। अब मौजूदा मैं हर बंदे को कहता हूँ, मैं कहता हूँ बच्चियों को एक साइड पे रखें, आप बच्चों पे फोकस करें। आपके चश्मो चुराग ये हैं, बच्चियां पढ़ाई करके मानत होती है, ठीक है, आप उस पर वर्क रखें, नजर रखें, अच्छी तरबियत करें। लेकिन मैं कहता हूँ अब उल्टा आ गया, बच्चियों से ज्यादा कहीं ज्यादा फोकस आपको अपने बच्चों पे रखना पड़ता है। जो उसकी एज, उसकी टाइम टेबल देने वाली एज है, उसको आप फर्क करें, मतलब देखें, टाइम निकालें, उसके दिल को देखें कि वो किस एक्टिविटी में है, दोस्त में, यारों में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, महल्ले में किसके साथ उठना बैठना है। हम लोगों ने बिल्कुल आज़ाद हो गए हैं, नहीं यार साड़ा बच्चा ठीक है, साड़ा बच्चा ठीक। जब आपका बच्चा कारनामा करता है फिर पूरी दुनिया भी देखती है, फिर आप भी देखते हैं, नहीं यार ये बस वो दूसरा बच्चा खराब था, और भाई आपका बच्चा माशाल्लाह क्या दूसरे दूल्हा हुआ था। ऐसा नहीं है सर। तो बाकी बस कोई भी चीज़ है सर, टाइम देना पड़ता है। तो टाइम आप अपनी औलाद के लिए नहीं देंगे, बच्चों के लिए नहीं देंगे, फिर आपका जीने का कोई मकसद नहीं है। फिर आप में और जानवर में बाल बराबर फर्क नहीं है। जो दुकान है, जो वर्कशॉप है, इसको जेल कहा जाता है, कैद कहा जाता है कि यार सुबह जाना है, शाम तक रहना है, कोई छुट्टी नहीं है। इंसान दुख सुख से बड़ा दूर हो जाता है, क्योंकि दुकान तो आप बंद नहीं कर सके, बिल्कुल दुकान खोलनी होती है। ये वाले प्रॉब्लम आप फेस करते हैं? सर जी ये देखें, मैंने आपको कहा था ना कि आपको मैदान में उतरने से पहले बड़ी सारी चीजों का चुनाव करना होता है, मजबूत करके आना पड़े। मजबूत का लफ्ज मैंने इसीलिए कहा था, हर जगह पे चला जाता है, काम ना होने की वजह से भी मजबूत, मैदान में उतर के तब मजबूत, अच्छा वक्त आए तब मजबूत, नेगेटिव का बुरा वक्त आए तब मजबूत। मजबूत लफ्ज इसलिए है कि देखें, आप शॉप नहीं बंद रख सकते सर। जब आप बिजनेस कोई भी कर रहे हैं, या आप बैठेंगे, आपका भाई बैठेगा, या सेल्समैन बैठेगा, दुकान नहीं बंद हो सकती अगर आपने बिजनेस करना है। जब आपने बस वो फॉर्मेलिटी चपाना है तो फिर आप जो मर्जी करें, वो आपके इख्तियार में है। फिर उसकी दबाई, उसकी अरूज, वो आपके सामने उसका प्रैक्टिकल निकल आएगा। बहुत शुक्रिया माजिद भाई, आपने हमें सर टाइम आपका दिया, शुक्रिया, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई, अवेयरनेस मैसेज था। देखें कुछ सीखने को मिलता है, कुछ मैंने आपसे सीखा, आपके सवालात से, जवाबात से। तो बाकी ये है कि इसी तरह के प्रोग्रामात, इंटरव्यू होने चाहिए फ्रैंकली माहौल पे, जिसपे फैमिली टर्म पे कि सीखने को मिले। बिल्कुल हमारा मैसेज देखें, कोई खुश भी होंगे, कुछ नहीं भी खुश होंगे। तो बाकी ये है कि अच्छे मैसेज रुकने नहीं चाहिए सर, चाहे वो मैं हूँ, मेरी सीट पे कहीं आए कहीं जाएं। अच्छे सवाल आपने इकदाम उठाए, तरक्की याफ्ता मामलात के मुतालिक थे, बहुत शुक्रिया। असल में हम ये सेटअप शुरू करने का माजिद भाई मकसद भी ये था। हम अभी थोड़ी देर पहले अपनी यूथ डिस्कस कर रहे थे ना, ये वाला कंटेंट यूथ को दिखा के मार मार के दिखाना पड़ता है कि देखो कुछ सीख लो, कुछ कर लो। और उधर कोई 2 मिनट का मुजरा आ जाए तो आवाम जो है ना, वो महीने में क्या 10 दिनों में उसको वायरल कर देगी, मिलियंस पर चीजें जो है ना वो चली जाती बस सर जी, ये लेकिन हमारा एक देखें कोशिश है बड़ा एज आ, मतलब कि बीइंग आप कह सकते हैं कि सोसाइटी को थोड़ा चेंज करने के लिए एक वो कोशिश है कि यार कोई सेटअप चला दें, लोगों 10 लोगों तक हमारी बात जाएगी ना, 100 तक जाएगी, तो उनमें 5 लोग भी अगर कोई या एक बंदे की भी जिंदगी थोड़ी बदल जाए,
या वो उस पर अमल कर ले तो हमारा मकसद पूरा हो सर जाए। जी अच्छा मैसेज देखें, अवेयरनेस वाले मैसेज होते हैं, ये सदका जारिया की लिस्ट में आते हैं। आपकी वजह से किसी इंसान का ज़मीर जाग जाता है या इस्लाह की तरफ राग़िब हो जाता है, सही रास्ते पे चढ़ जाता है, तो उस जितना अरसा वो भी जिंदा है, वो अमल कर रहा है, उसका भी क्रेडिट आपको जाता है। बस इंशाल्लाह जी हमारी कोशिश है। अल्लाह पाक आपको कामयाब रखे सर, आपकी सोच अल्लाह पाक मज़ीद बुलंद करे और अल्लाह पाक आपको इतना मुकाम दे कि बस आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। और इसी तरह जो मैसेज है, ये आपका जो इंटरव्यू है या जो मामलात हैं, इसी तरह बस चलते रहें, लोगों की इस्लाह करने के लिए आप कर रहे हैं। तो बाकी बहुत शुक्रिया, आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम थैंक यू। वालेकुम।